काट लिया नहीं तो मैं अरे वाह, सही में। ये लेट होने का कारण हुआ, नहीं तो मैं भरत तिवारी का आगे हाँ। सुरेंद्र सिंह है। और मेरा कहाँ कहाँ से हैं? मैं यहीं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तब तो उसके पास रिवॉल्वर नहीं थी। उसके फादर जो गला पकड़ के एक हाथ में पेपर है और उनको हटा रहे हैं और दूसरा पुलिस वाले ने उसको हिट किया है, वो लड़ाई वहां से शुरू हुई। वो गरीबों के लिए एप्लीकेशंस एसडीएम और जिला अधिकारी डीसी या एसडीएम जो भी उस एरिया के रहे हैं, वहाँ वो न्याय के लिए भागता था। जन सुनवाई करने का अधिकार है आईएएस अधिकारी पुलिस को, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को उसका करेक्टर जानने का अधिकार नहीं है कि क्या नाम है, नहीं है। ये होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, ना, बिल्कुल उसको पता होना चाहिए कि क्या पीड़ित को होना सामने चाहिए वाला कौन व्यक्ति है। ऑथराइज है नहीं है, किस पोस्ट पे है, क्या उसको हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं एक ग्रेड 4 पीएन एम्प्लॉइज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या मुझे पता लगा कि वो वहाँ का डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसको रिक्वेस्ट और किसको अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर रहा हूँ। ये सब क्लियर। नमस्कार, मैं अभिनय कुमार और इस समय जो है दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि आज 17 जून 2026 है और आज भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे थे। आप तस्वीरों में साफ देखें। और यही देखिए, दिल्ली का स्थानीय निवासी हैं और ये जो है वो पूरी ईमानदारी से भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारणवश जो है लेट हो गए हैं। तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इस मामले को कैसे देखते हैं, यह घटना कैसे हुआ है, और एफआईआर जो पुलिस की तरफ से एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर के बदले में किसी भी पुलिस कर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुआ है, बदले में उसका प्रमोशन मिल गया है। हाँ, सबसे पहले आप बताएं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मेरा कहाँ कहाँ से हैं? मैं यहीं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव साकेत मेट्रो स्टेशन सैदुल्ला जहाँ मेरा गांव पड़ता है प्रॉपर, जहाँ मेरा दादा परदादा जन्म हुआ और हम यहीं सब रहे। और मैं इस तरह कभी कोई घटना घटती है तो मैं कुछ समय निकाल के जरूर जंतर मंतर पे आने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आज कैसे आज एक और मैं बताना चाहूँगा, मैं 40 साल गवर्नमेंट जॉब के बाद मैं इन थोड़े सोशल कामों में बिजी अपने को रखता हूँ। और आज जो मैं आया वो भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि, उनको दिल से, उनके पैरों को, उनके फोटो को, उनको फूल चढ़ाने, और इवन अगर वो होते तो मैं कुछ ना कुछ डोनेशन करने भी मैं आया अपनी जेब से, जबकि मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। और जिस रात ये वीडियोस दिखाया गया, उसने खुद कहा कि अगर मेरी डीएसपी राजेश शर्मा वहाँ पे हैं, कि अगर मेरी शर्तें मान ली जाती हैं तो मेरी कोई अस्त्र शस्त्र डालने में कोई बुराई नहीं, मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। अगर डीएसपी मेरी बात को वो मानते हैं तो मैं अपना शस्त्र इनको फेंकने को तैयार हूँ। उन्होंने फेंक दिया, उसके बावजूद उनको जो 3 बुलेट्स मारी गई, अगर इन राजेश शर्मा डीएसपी और दूसरी टीम के अंदर हिम्मत थी तो इनके पास तो बड़ी बड़ी गन्स थी, उसके पास तो छोटा माउजर या रिवॉल्वर रहा होगा। अगर एनकाउंटर करना था तो उसने जब एक फायरिंग की तब क्यों नहीं किया गया? रिवॉल्वर फेंकने के बाद उसका एनकाउंटर किया गया, जो कि बहुत ही अन्याय और सरासर बदतमीजी। और ये एक तरह से अंग्रेजों के कानून को याद दिलाने वाली बात है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मारो गरीब को, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बुरी तरह से मारो। जिस दिन ये वीडियो हुआ आप मानेंगे कि मैंने उस रात का खाना नहीं खाया। अगर मैं ज़्यादा उनके बारे में कहना चाहूँगा, मैं कभी बिहार नहीं गया, मैं पटना नहीं गया, मैं बिलोटी नहीं गया, और मैं जेवनिया जिस गांव के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे मैं वहाँ नहीं गया। बट मैं उनको दिल से श्रद्धांजलि देने आया था। उनके साथ सरासर अन्याय हुआ। आप मानिए कि एक केस मेरा यहाँ दिल्ली में हुआ, किसी ने मेरे अगेंस्ट फेक कंप्लेंट साउथ वसंत कुंज साउथ वेस्ट में दी। वो पार्लियामेंट में काम करता था। 28 अगस्त 2024 में 4 दिन मुझे साउथ वेस्ट पुलिस स्टेशन एसीपी सरीन एसएचओ और उनके वहाँ मुझे घंटों घंटों बैठा के एक फेक कंप्लेंट पे मुझे तंग किया गया। और यहाँ
भरत भूषण तिवारी के मामले में 5 और 6 और पूरी टीम के अगेंस्ट एफआईआर होने के बाद उनको उल्टा प्रमोशन या उनका ट्रांसफर सिंपली कर दिया गया। एफआईआर 302 में होने के बाद उनको कोई पनिशमेंट नहीं, और यहाँ एक फेक सीमेंट चोरी का एलिगेशन लगा के मुझे 4 दिन पुलिस स्टेशन में तंग किया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? एक गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कहूँगा उन पांचों को बिल्कुल उनको नौकरी से निकाला जाए, उनको जेल में डाला जाए, और जितनी भी कानून के हिसाब से उन पर धाराएं लगती हैं उनके ऊपर लगाई जाए। मैं लगाया जाए दोषी दोषी पुलिसकर्मी। दोषित जो भी अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हूँ, अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे गलत हैं, हाँ, जो टीम कुछ गलत इसमें है, जो इन्वॉल्व थी, जो एसएचओ का नाम आ रहा है, और जगदीशपुर एसडीएम का जो उन्होंने नाम लिया, और फेसबुक पे सब कुछ लाइव चल रहा था, और डीएसपी राजेश शर्मा का जो उन्होंने नाम लिया, और जब एफआईआर होने के बाद, सर मैं दिल्ली में आपके सामने खड़ा हूँ, अभी मैं किसी के साथ झगड़ा होता है 1 मिनट में पुलिस वाले उठा के मुझे थाने में बंद कर देंगे, और यहाँ एफआईआर होने के बाद 302 में भी उसको उनको कुछ नहीं किया जा रहा। क्या कानून है ये? अच्छा, ये इस खबर को आप कैसे देखे थे? इस खबर को सर मैं कुछ न्यूज़ चैनल पे आया, और मैं फेसबुक वगैरह ज़्यादा देखता नहीं हूँ, पर वो किसी ने मुझे फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा, वो रील में देखने के लिए एकदम से मुझे, जैसे ही मैंने देखा तो भरत तिवारी की रील्स उसमें शुरू हो गई, जबकि मैं फेसबुक पे ना मेंबर हूँ, ना मैं किसी को लाइक करता हूँ। वो कोई मुझे रील भेजा, कुछ अच्छा उसमें था, तो जैसे ही मैंने वो देखा तो भरत तिवारी का वो चलना शुरू हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया अगर नहीं रहता तो पता चलता ये घटना नहीं, था। मुझे नहीं पता लगता। मैं आप मीडिया का, सोशल मीडिया का, और ये जो फेसबुक्स वगैरह और दूसरी इंस्टाग्राम वगैरह सुनता हूँ, मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये सब नहीं होता। अच्छा, ये पता है चाचा, जब भरत भूषण जी सरेंडर कर रहे थे, आत्मसमर्पण कर रहे थे हथियार फेंक कर, वो लाइव थे फेसबुक पे। अगर वो वीडियो शायद नहीं बनते तो नामो निशान शायद हम और आप नहीं जान पाते, देश नहीं जान पाता, दुनिया बिल्कुल। नहीं जान आप मानिए कि उससे पहले भी वो 2023 का उनको वीडियो दिखाया जा रहा है, जब वो वहाँ से पैदल चल के छतरपुर बागेश्वर धाम पैदल जा रहे थे, तो वो कोई आतंकवादी थे क्या? वो तो अपनी यात्राएं करते थे, सनातन या मतलब समाज जोड़ने की बात करते थे, ये बिल्कुल है ना? आप सही कह रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमारे देश में अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को उसे जेल में रखा जाता है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, और ये तो भरत भूषण तिवारी जो है कोई अपराधी नहीं था, ना इस पे किसी प्रकार का केस दर्ज था, फिर भी इसे मार दिया गया। हालांकि हथियार हाथ में था, और हथियार हाथ में आने की वजह जो है घर पे बार बार पुलिस आना और उनकी समस्याओं को ना सुनना, ये कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि जवनिया के लोग जो बाढ़ प्रभावित में डूब रहे, सैकड़ों घर को जो है बिलोटी में बसाया गया, उसी के लिए जो है आवाज़ उठा रहे थे लगातार। मिट्टी भरवाने का काम कराने का जो है काम आवाज़ उठा रहे थे, लाइट लगवाने का आवाज़ उठा रहे थे, रोड बनवाने का आवाज़ उठा रहे थे। हम खुद वहाँ पे 4 से 5 दिन रहे हैं, इस बात को हम देखे हैं। हाँ। नहीं, ये बात लगाइए कि और, और, और 14,400 करोड़ का वो बता रहे हैं एसडीएम जगदीशपुर को कोई फंड एलोकेट हुआ, जिसमें उनका रोड डेवलपमेंट और वो सब कुछ होना था, वो कहाँ गया है, जो आज आवाज़ उठाई जा रही है? एक बात। दूसरी, अगर वो जो पुलिस के ऊपर उसने अटैक किया शुरू में, तब तो उसके पास रिवॉल्वर नहीं थी। उसके फादर जो गला पकड़ के एक हाथ में पेपर है और उनको हटा रहे हैं, और दूसरा पुलिस वाले ने उसको हिट किया है, वो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। वो गरीबों के लिए एप्लीकेशंस एसडीएम और जिला अधिकारी, डीसी या एसडीएम जो भी उस एरिया के रहे हैं, वहाँ वो न्याय के लिए भागता था। उसके घर की हालत देखो कि उसमें वो दरवाजे भी नहीं है, जो मैंने वीडियो देखे हैं कि उसके घर में दरवाजे नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है। वो जब बेड पे वो डीएसपी सामने बैठा है, और वो भगत सिंह की तरह वो बेड पे जो दिखाया गया है कि वो आराम से बैठा पैर हिला रहा है, अगर इनके अंदर हिम्मत थी तो क्यों नहीं उसको उस टाइम एनकाउंटर किया गया? सरेंडर करने के बाद मारना बहुत ही बेइंसाफी है, जो कि सरासर कानून का बिल्कुल उल्लंघन है। कोर्ट इन जाने का लोगों अधिकार, को इन लोगों को कोर्ट फांस हैंग करना चाहिए। कोर्ट में पेश करना था इनको। बिल्कुल। और बीच में फिर वो 2 बुलेट्स और कहाँ से आ गई? 3 मारने के बाद 2 बुलेट्स और कहाँ से आ गई, जो उसको मार दिया गया बीच में? अच्छा, अच्छा। अंडकोश तक के अंदर बुलेट मारी गई कि ये बच ना जाए।
जो वहाँ से मारते हुए उसके अंदर बुलेट पेट के अंदर चली गई और वो 28 साल का करीब मारा गया। अच्छा देखिए, बिहार में भरत भूषण जी का हत्या इनकाउंटर हुआ, फेक इनकाउंटर, हत्या ही कहा जा रहा है। अ, इसके बाद जो है पटना में बंटी यादव जो कि देह व्यापार का विरोध कर रहे थे, उनका अपहरण कर का जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बिहार के नालंदा में दो दलित युवकों को मार दिया गया। और आर्मी जवान छुट्टी से आए घर वैशाली में आर्मी जवान और पिता की हत्या कर दी गई, सिर्फ 2 फीट की जमीन के लिए आर्मी जवान की। नहीं, ये सब बहुत गलत हो रहा है। अगर ये सम्राट वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हुए अगर एफआईआर 302 में हो गई है तो कैसे आज वो जेल से बाहर हैं, नंबर वन। और कैसे वो एसडीएम वहाँ पे बैठा हुआ है जिसने ये सब शुरुआत की। एक प्रधान होने के नाते, एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और सारे रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता। फंड वो जा रहा है या नहीं जा रहा है देखने की। अगर मेरे परिवार में मेरा फादर मेरे परिवार का हेड है तो उस बच्चों पे, चाहे वो बेटी है, छोटा है, बड़ी है, सब पे निगाह रखने का अधिकार मैं जहाँ तक समझता हूँ वो सीएम का होता है। और देखिए, हम कहना चाहेंगे पुलिस थाना इस समय जो है, कुछ पुलिस थाना जो है, आप सामाजिक व्यक्ति जाइए, नेता जाइए, पत्रकार जाइए, बुद्धिजीवी व्यक्ति जाइए, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, अमान्य व्यवहार होता है। इसलिए डर से कुछ लोग नहीं जाते हैं किसी के बचाव में। नहीं, ये तो उस दिन जब और वीडियो जब उन जब पीड़ित व्यक्ति जाते हैं कुछ थाने में, तो उनके साथ मानसिक प्रताड़ना, डराना धमकाना, मारना पीटना इत्यादि होता है। सर बिल्कुल बिल्कुल होता होगा जब यहाँ क्या दिल्ली क्या जैसे। क्या हम पूछना चाहते हैं, पुलिस अधिकारी को जो सैलरी मिलती है 70,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक की, क्या मतलब जनता को दिमक की तरह खाने के लिए? सर मैं अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो दिल्ली पुलिस की भी अगर आप देखो तो ये अपनी पॉकेट की नौकरी करते हैं, ये पब्लिक की सेवा की नौकरी नहीं करते। हमारे गांव में अभी एक 5 मंजिल बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, वो अनऑथराइज 7 मंजिल बन रही थी साकेत मेट्रो स्टेशन के साथ, बड़ा न्यूज चैनल में चला। क्या हुआ? क्या इनको उस टाइम जब बन रही थी पुलिस डिपार्टमेंट और एमसीडी को नहीं पता था? तो भ्रष्टाचार दिल्ली में तो है ही है, पर ये बिहार में तो एक्सट्रीम हो चुका है। जैसे बंटी जी के बारे में बताया, अगर वो किसी एक अच्छे मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसको नहीं मारना चाहिए था। ये मैं आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन हेड होने के नाते सीएम इस पे ध्यान दें और अगर ना संभाल पाएँ तो किसी और को अपनी जिम्मेदारी उनको देते हुए वहाँ से आ जाना चाहिए, बाहर आ जाना। नहीं संभाल, देखिए 8 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज जब हुआ तो दोषी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस कप्तान एसएसपी साहब को 9 दिन का वक्त लग गया। आप भी बता अब सकते हैं कितनी लापरवाही है। आप ये लगाइए जो न्यूज़ चैनल के हिसाब से आ रहा है उसमें आ रहा है कि वो पहले उसको हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन लेके गए। जब अगर वो इंजर्ड है तो क्यों नहीं उसको पहले हॉस्पिटल लेके गया और और उसकी ओवर ब्लीडिंग हो गई। दूसरा ये जो आ रहा है ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड नेक्स्ट डे उनके कोई रिटायर्ड नहीं नहीं, जस्टिस वो सिन्हा वगैरह। उसको सीधा अस्पताल लेके गया और बताया जा अच्छा, रहा है कि चैनल्स के थ्रू ये आ हाँ रहा था हाँ कि वो हाँ। और हॉस्पिटल उस नहीं उनके लेके। पिताजी को शाम तक बैठा के रखा, और हाँ हाँ पिताजी का दर्द है ये, हाँ काशीनाथ तिवारी का दर्द हाँ है हाँ, कि मुझे शाहपुर थाना में शाम तक बैठा के रखा बैठा के और उधर मेरे बेटे को हाँ, मार डाला। मार डाला गया। ये नहीं, ये उनका बहुत दर्द। ही ये गलती हुआ है। और मैं कह रहा हूँ जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नहीं तो जो ये न्याय आज अगर हम देखते हैं कि अभी तक कितने ही कोर्ट केसेस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, क्या उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आर्डर्स नहीं दिए। और इस मामले में क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आज 17 अच्छा। से एक महीना हो चुका है, 17 जून से 17 जुलाई हो चुकी है। कोई वो नहीं है। जिन्होंने मर्डर किया वो अपना फ्री में अपना ट्रांसफर लेके और अपना काम कर रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं। ऐसे में अपराध पे लगाम लगाने के बजाय अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस पर क्या होगा इसको?
ये तो अगर इस तरह ही चलता रहा तो ये जैसे भरत तिवारी एक है, भरत तिवारी और पैदा होंगे। कभी वहाँ पुराने टाइम में भी जो मैंने सुना है कि वो एक अमीरों की सेना होती थी, रणवीर सेना, एक गरीबों की सेना होती थी। इस तरह से वहाँ फिर अत्याचार शुरू होने शुरू देखिए हो चाचा, जाएंगे। पहली बार हम जब जंतर ये मंतर था। दिल्ली में आए हैं, यहाँ पे हाँ पहली बार आए हाँ। हैं। ओके ओके। एक्चुअली में ये जो हाथ में माइक देख रहे हैं, ये मेरे माँ का देन है, आप समझ बहुत लीजिए। बढ़िया, बहुत मेरे बढ़िया, माँ बहुत पर अत्याचार हुआ, वो मेरे माँ अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण मेरा माँ मानसिक रूप से ग्रसित हो गई, इसलिए हम माइक उठा लिए। नहीं, बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, ऐसे कितने महिलाएं हैं हाँ हाँ, अपने अधिकार से वंचित होकर जो है रोड सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल अब ठीक 100% में 100 आदमी जो है जानबूझकर भीख नहीं मांगता है। बात। मजबूरी, उसकी मजबूरी होती है। उसमें 100% में से 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर भीख मांगते हैं, मजबूरी, मजबूरी में। मजबूरी में मांगते हैं। जो किसी को उनकी शौक नहीं है भीख मांगने का। शौक नहीं है, किसी की शौक नहीं समस्या समाधान नहीं है। है, तो कुछ कुछ सर और है। मैं कह रहा और हूँ 20% लोग जानबूझ के भीख मांगते हैं, वो अलग है वो इशू। अलग है। वो भीख लेकिन मांगना अलग इशू है। लेकिन मैं भरत तिवारी, मैं मानता हूँ जब एसडीएम जगदीशपुर के यहाँ वो एप्लीकेशन लेके गए तब तो उसके पास कोई हथियार नहीं था। हथियार जो मुझे न्यूज़ चैनल के थ्रू हुआ, उसकी माँ ने जो गोल्ड की चेन उसको दी, उसको बीच में बेच के वो हथियार लेके आया। क्या इतना आसान है बिहार के अंदर हथियार मिलना कि कोई भी लेगा और कोई भी अच्छा अच्छा, हथियार लेके आ जाएगा? सीपी ग्राम पता है आपको? नहीं, मुझे ज़्यादा इसके बारे पब्लिक में। ग्रीवेंस पता है? हाँ, जो पब्लिक ग्रीवेंस पता है, बिल्कुल पब्लिक पता है, पता है, बिल्कुल उस पे पब्लिक पोर्टल 3000 पे। आवेदन दिए बताइए, ऑनलाइन। बताइए। जब पीएम पोर्टल पे मैं जब भी जब कंप्लेंट करता जनता हूँ। दरबार जाते हैं, हाँ हाँ जो कि अभी सहयोग पोर्टल सहयोग हम्म, शिविर आयोजन किया गया है हाँ हर एक शुक्रवार और सोमवार को, तो वहाँ पे अधिकारी बिना नाम प्लेट हटाए जो है हाँ समस्या का समाधान करते हैं, और जो पीड़ित होते हैं हाँ। उनको अनाप शनाप कुछ भी आपके बोल देते हैं। बिहार में? हाँ, ओके बिहार ओके में। ओके देखिए, आप ओके आईएएस अधिकारी हैं तो ओके अपना ओके। नेम प्लेट आगे में हाँ रखिएगा ना, हाँ हाँ कोई भी हाँ जान हाँ सकता है, हाँ, क्या शिक्षित है क्या व्यक्ति नहीं। हो। हाँ, अगर जो अनपढ़ है वो तो कहाँ से हम्म, जानेगा। हम्म, लेकिन आप शिक्षित आदमी आपके पास जाता है, आप हम्म, आईएएस अधिकारी हैं, सुनवाई में, और अपना नाम प्लेट नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे आप जानेगा कि आप ये आईएएस अधिकारी हैं, नहीं और आप शनाप कुछ भी बोल दीजिएगा। नहीं, ये भी उसको होना चाहिए ये उसके भी उसको जन। डेजिग्नेशन पता होना चाहिए कि सामने वाले को हम किसको ग्रीवेंस दे रहे हैं, हाँ क्या ग्रीवेंस दे रहे हैं, हाँ क्या ये ऑथराइज सुनने के लिए है हाँ हाँ या नहीं है। जी ये सब अगर हम ठीक से प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल होगा, जी। हर आदमी खुश होगा। अदरवाइज तो क्या था, भगत सिंह हाँ ने कहा था, एक मिनट, भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों से सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, मगर अंग्रेजों की तरह सत्ता जब जिन हाथों में जाएगी वो भी ऐसे ही लूट रहे होंगे, और वही आज हो रहा है। जन सुनवाई करने का अधिकार है आईएएस अधिकारी पुलिस को, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को उसका करेक्टर जानने का अधिकार नहीं है कि क्या नाम है नहीं है। ये होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, ना बिल्कुल उसको पता होना चाहिए कि क्या पीड़ित को होना सामने चाहिए वाला कौन व्यक्ति है। ऑथराइज है नहीं है, किस पोस्ट पे है, क्या उसको हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं एक ग्रेड 4 पीएन एम्प्लॉइज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या मुझे पता लगा कि वो वहाँ का डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो मुझे पता होना चाहिए हाँ कि मैं किसको रिक्वेस्ट और किसको अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर रहा हूँ। ये सब क्लियरिटी रहनी चाहिए। चलो, अच्छा, थैंक यू। चलिए। काफ़ी लंबा और आपसे। आप बोले कि अच्छा हाँ, चाचा देखिए चाचा देखिए, मैं बोले थे एक और मैं बताना चाहूँगा। कुत्ता जो है इन्हें काट लिया, इसी वजह से जो है वो लेट पहुंचे थे। ये देखिए आप, ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, पहली बार जंतर मंतर में पहुंचे हैं। चाचा का पैर छू के बोलते हैं, इन्होंने हमसे जब इस बात को जिक्र किया, तब हमने ये बहुत जात पात नहीं, से जात पात वो पे देख नहीं के तो सर, नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भरत सर, तिवारी को। मतलब ही नहीं। सब हम एक लोग हैं, हम इंडियंस हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये फोटो दिखाइए। फोटो क्या, मैं पूरा पैर दिखाता ये- हूँ कि मैं खाली अगर अटेंड करने आया, और लेट होने का कारण मेरा ये है कि मेरे को कुत्ते ने काट लिया, नहीं तो मैं अरे वाह, सही में। पूरा कटा हूँ। ये लेट होने का कारण हुआ, नहीं तो मैं भरत तिवारी का आके हाँ, मॉर्निंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चलिए। उनको श्रद्धांजलि जो है मन से देने आया था।
चोट लगने के बाद भी मैं आया, लेट हो गया। आगे मौका मिलेगा तो मैं उनके बिलोटी गांव तक भी जाऊंगा, उनके माँ को और उनके बाप को, उनके फादर को, ऐसे बच्चे को जिन्होंने जन्म दिया, मैं उनको नमस्कार करने की पूरी कोशिश। अच्छा, लास्ट में कहना चाहते हैं, जिस तरीके से लोग जो है उन्हें भरत तिवारी को भगत सिंह के रूप में देखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या भगत कुछ सिंह कहेंगे? के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने थोड़ा भगत नहीं सिंह के नहीं, बारे में लोग पढ़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये शहीद भरत तिवारी जो है भगत सिंह का रूप है। सर, ये चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, जितने भी हमारे सुभाष चंद्र बोस, कोई ना कोई आत्मा रही होगी जो इतना स्ट्रांग के 15-15, 20 मैं वाले कहता पुलिस हूँ वाले कि सामने हैं। लोग कहते हैं उनके श्रेणी में ही इन्हें डाला जा रहा है, क्या ये योग्य है? ये बिल्कुल योग्य है। मैं तो कहूँगा ये जरूर उनके अंदर कोई आत्मा रही होगी जो, जब कहते हैं भगत सिंह ने फांसी ली तो वो उसको चूमते हुए और खुद उन्होंने गले में फंदा लगाया और वो हैंग हो गए, तीनों के तीनों। तो ये जरूर उस तरह की कोई आत्मा रही होगी जो कि सामने मौत नजर आ रही है और वो बोल रहे हैं मारो ठोको, अपनी जो भाषा उनकी थी, और वो हंसते हंसते मर गए और अपना बलिदान उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ छल करेंगे। वो लाइव में बहुत से सारी बहुत ज्यादा। जो है रोंगटे खड़े करने दे वाली मैंने बयान है। अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब वो 3 बुलेट्स उनको मारी गई, उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ छल करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को देखना है कि इनके साथ क्या करना है। तो मेरी जो आप लोगों को देखना है, हम तो वो पीछे के आप लोग ही हैं। तो मेरी वही रिक्वेस्ट मेरी है कि उन पुलिस कर्मियों के अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा हो, ताकि ऐसी कानून घटना आगे दोबारा ना ना हो। घटे।